हसन साहब, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तबाहकुन इजाफे पर सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने एक्स पर ट्वीट की कि अवाम पर पेट्रोल बम नहीं, पेट्रोल एटम बम गिरा दिया गया। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी दी जा रही है। कोविड वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा ताकि तेल बच जाए और तेल आपका 500 पे भी चला जाएगा। हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, जैसे साहब हम भारत को अगर देखें तो वहां पर तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तो ये जंग के असरात क्या सिर्फ हम तक ज्यादा आ रहे हैं? अब ये कह रहे हैं 400 से ऊपर होना है। अब देखो क्या होता है मुल्क का। हमारे साथ क्या होगा? तेल की कीमतें कह रहे हैं $120 तक जा रही है। क्या सिनेरियो बन रहा है? और अगर इंडिया ने नहीं बढ़ाया तो वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था और हम वो क्योंकि रशिया से तेल ले रहे थे। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। कि आज हुकूमत जो है वो कीमतें बढ़ाने लगी है। ओकरा ने एक समरी दे दी है गवर्नमेंट को और वो पेट्रोल की कीमतें हाइक कर रही है। इससे अच्छा तो बम भी गिरा दें। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, आप हर चीज़ में उससे मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही नहीं। अफगानिस्तान आपका इधर वाला हमसाया मुल्क है, उसने भी पेट्रोल महंगा नहीं किया। अब देखे ना मुज़ैल जहाँ चले हैं उधर नहीं महंगा हुआ, इधर महंगा हो गया। क्योंकि इस वक्त पब्लिक जिस तरह से पटक के धो रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, जिसने कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हैं। और रात को पेट्रोल पंप्स के बाद लाइनें लग गई और लोगों ने राशनिंग शुरू कर दी। अच्छा क्या खबर है? भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं। इस वक्त जिस तरीके से जालिमाना इजाफा किया मौजूदा हुकूमत ने, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का हाल जो है वो ईरान से भी बदतर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया HD में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब वहाँ की आवाम सिर्फ एक ही बात बोल रही है, काश हम इंडिया में पैदा हुए होते। एक तरफ इंडिया है जो ग्लोबल टेंशन्स के बीच भी स्टेबल है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जहाँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हाहाकार मचा दिया है। सिचुएशन इतनी सीरियस है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अब फिर से कोविड एरा वाला सिस्टम वापस ला रही है। फूल बखरीन के लिए स्कूल कॉलेजेस को 2 हफ्तों के लिए बंद करने का प्लान है। इतना ही नहीं, कई ऑफिसेज में 4 डे वर्क वीक और 50% वर्क फ्रॉम होम WFH का रूल अप्लाई करने की बातें हो रही हैं। सोचिए, एक देश जो पहले से इकोनॉमी के लिए जूझ रहा था, अब वहाँ लॉकडाउन जैसे हालात है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पेट्रोल नहीं है। अब पाकिस्तानी मीडिया में यही डिस्कशन है कि देखो, इंडिया को पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन इंडिया ने अपने सिटीजन्स पर इसका बोझ नहीं आने दिया। इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ने देश को स्टेबल रखा है, जबकि पाकिस्तान में हर रोज पेट्रोल के दाम आग लगा रहे हैं। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स ड्राई हो चुके हैं और लोग लंबी लाइंस में लगे हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान इस क्राइसिस से कभी बाहर निकाल पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर करो जागो न्यूज HD को। जय हिंद। क्योंकि इस वक्त पब्लिक जिस तरह से पटक के धो रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, जिसने कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हैं। पब्लिक का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है, लेकिन इनके अपने खर्चे और अपने नखरे जो हैं या शाही तरीके से जो रहने के अंदाज हैं वो इस गवर्नमेंट के कम होने में नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगर नजम सेठी साहब और दूसरे मीडिया पर्सन्स जिनको सुना देखा जाता है, अगर उनके जरिए ये खबर नहीं फैलाई जाएगी कि कभी जो है वो ईरान हमें कुछ कर सकता है तो कभी इंडिया हमें जो है आके मार लगा सकता है, तो यकीनन लोग जो हैं वो इन्हीं के खिलाफ बात करेंगे और इन्हीं के बारे में सोचेंगे और डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में लोगों की हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। काफ़ी अर्से पहले ही ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके थे, अभी तक शायद और भी चले जाएंगे। और जिस तरह की हरकतें और जिस तरह की पॉलिसीज़ लेकर ये गवर्नमेंट चल रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको 90% लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे मिलेंगे और उसमें से जो 10% रह जाएंगे वो यही लोग होंगे जिनके हाथ में पावर है, जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो गवर्नमेंट लाते हैं, ले जाते हैं, या फिर इस गवर्नमेंट में जो लोग मौजूद होते हैं, जिसमें मरियम नवाज भी हैं, जिसका हिस्सा बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं। बिल्कुल, जरदारी साहब जो एक ज़माने में ना सिर्फ ये कि सिनेमा के टिकट ब्लैक किया करते थे बल्कि मिस्टर 10% के नाम से भी मशहूर थे। करप्शन के नाम पर उनके नए नए खाते जो हैं
वो लोगों को मालूम है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बात की जाती थी और कहा जाता था कि जी खाता है तो लगाता भी तो है, यानी करप्शन जो थी उनके ज़माने में भी थी और इस वक्त भी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसमें भी बेताशा करप्शन है। ऐसा नहीं कि इमरान खान के ज़माने में नहीं थी, इमरान खान भी उन्हीं प्राइम मिनिस्टर्स में से आते हैं जिनके ज़माने में करप्शन हुई थी। यानी पाकिस्तान कभी भी करप्शन से खाली नहीं रहा, चाहे वो मिलिट्री के लोग हों चाहे वो सिविलियन लोग हों, करप्शन हर वक्त पाकिस्तान में मौजूद रही और बड़ी बेशर्मी बड़ी ढिठाई के साथ ये लोग ये सब कुछ करते रहे। अब जो इन्होंने एक नया चूरन बेचना शुरू किया है कि भारत अटैक करने वाला है, ये तो हम शायद पैदा होने से पहले का सुनते चले आ रहे हैं कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत ये भारत वो, यही चीजें सुनते सुनते आज का दिन आ गया। लेकिन अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने तो साफ साफ कहा है कि अगर काबुल पर अटैक हुआ तो इस्लामाबाद पर अटैक होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान तकरीबन 10 साल तक पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत रखता है। यानी अगर अफगानिस्तान के साथ कोई लड़ाई शुरू हुई, जो जंग शुरू हुई, तो वो 10 साल तक उसको जो है वो चला सकता है अफगानिस्तान। कोई ये ना समझे कि अफगानिस्तान एक कमजोर मुल्क है और पाकिस्तान एक बड़ी कंट्री है अफगानिस्तान के मुकाबले में, तो ये उनको दबा लेंगे या ये उनसे अपनी मर्जी का काम करवा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने भारत से बात करनी है तो करनी है, और अगर उन्होंने नहीं करना पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का बिजनेस तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान के बारे में तो नजम सेठी साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत से जरूर वो बार बार डरा रहे और धमका रहे हैं, और उसकी साफ वजह यही दिखाई दे रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में पब्लिक की जो हालत है, पब्लिक जिस तरह गुस्से में है, और जो पेट्रोल की प्राइस हो रही है, जो बाकी चीजें खाने पीने की हो, चाहे कुछ भी हो, मेडिसिन वगैरह सब कुछ जिस हिसाब से महंगे से महंगा होता चला जा रहा है, उसको देखते हुए यकीनन पब्लिक जो है, पब्लिक का एक रिएक्शन सामने आ रहा है और उस रिएक्शन से बचने के लिए इस किस्म की बातें भी गढ़ी जा रही हैं। अच्छा, मैं खबर पढ़ रहा था, मैंने कहा यार इंडिया में 140 करोड़ आवाम रहती है, हम 24 करोड़ हैं, तो मैंने कहा वहाँ ज़रा देख लूँ कि वहाँ पे कितना इजाफा किया गया, क्योंकि वहाँ पे तो और ज़्यादा इस्तेमाल है इन चीज़ों का। वहाँ मैंने उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या पेट्रोलियम है, ओनर के बच्चों ने कहा कोई इजाफा नहीं हो रहा, ये अगर कोई कह रहा है तो एम ही कह रहा है, कोई इजाफा नहीं। जब बंदा हैरान होता है कि यार वो भी तो बाहर से खरीदते हैं, कोई ये थोड़ी है कि उनके अपने मुल्क में पेट्रोल डीजल निकलता है और हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो भी बाहर से मतलब उनकी भी इंपोर्ट्स ही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या खबर है, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं। अच्छा, ये यूके की जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक भारत में ईंधन यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ज़खायर में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। भारत में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं है। भारत में पेट्रोल, डीजल और दीगर ईंधन की मिकदार मुसलसल ज्यादा हो रही है। खबरसार एजेंसी के मुताबिक भारतीय हुकूमत के एक जरिए ने बताया कि हुकूमत का फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने का कोई मंसूबा नहीं। भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बहर अहमर यानी जो एक रूट है इसका शिपिंग का, सऊदी जो सी पोर्ट है यंबा से तेल के कुछ कार्गो खरीदने की बुकिंग कर ली है। इसके अलावा भारतीय हुकूमत के जराये के मुताबिक भारत ने अमेरिका से खुसूसी इजाजत मिलने के बाद रूस से तेल खरीदा है। अगर रूस भारत को LNG की पेशकश करता है तो भारत इसकी खरीदारी पर भी गौर करेगा। अच्छा, आपको हैरानगी हो कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने पास रखे हुए पैसे